हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम 5 से लेकर 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेशन को आप 2 प्रकार से देखेंगे। पहला, ये उन स्टूडेंट्स का रिविजन है जिन्होंने गलती से भी डेली करंट अफेयर छोड़ दिया है, और दूसरा, जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे भी करना है, साथ में अपने कॉपी पे भी करना है। लास्ट में आप सभी अपना स्कोर बताएं। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इसका क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर डेली रात को 10 बजे इसका क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे रूट एप्लीकेशन पर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विज भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का बेहतरीन सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, बुरे दिनों से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से संघर्ष करना है, आपको किसी को मारना है। बस आपको अपने काम पर कंटिन्यूअस वर्क करना है, लगातार मेहनत करनी है। दोस्तों, याद रखिएगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया है? वेयर इज द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड इन द कंट्री? तो दोस्तों, इसे उत्तराखंड राज्य पर स्थापित किया गया है। यह कैसे मदद करेगा? तो दोस्तों, आप इसकी मदद से सुपरनोवा एक्टिविटी, दोस्तों सुपरनोवा क्या होता है? तारों का टूटना, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष के मलबे और साथ में क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एस्टेरॉयड बेल्ट। इन सभी के मूवमेंट्स की आप पैनी नजर रख पाएंगे इसकी मदद से। इन वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर आप नजर रख पाएंगे। और ये जो टेलीस्कोप है फ्रेंड्स, ये आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देश का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के पहाड़ी देवस्थल के ऊपर। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2022 की थीम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दें, अपने कॉपी पे लिख ले। तो इसका सही उत्तर है ओनली वन अर्थ। दोस्तों, हर साल कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण हम सब के लिए जरूरी है। हम पर्यावरण का हिस्सा है, हम पर्यावरण का पार्ट है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस दिवस को संचालित करने का कार्य किसका है? UNEP का है। दोस्तों, पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1974 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। दोस्तों, UNEP का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी, केन्या में। कहां पर है? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न ये रहा। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है इनका? राफेल नडाल। सबसे पहला प्रश्न, राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कौन सा रिकॉर्ड? इन्होंने अपने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा दिया है। नडाल ने 14वीं बार, कितनी बार? 14 टाइम्स फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। 36 वर्ष के हैं नडाल और ये सबसे उम्र दराज फ्रेंच ओपन चैंपियन बने हैं। 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर राफेल नडाल दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है
आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स, 5 दिन क्लासेस चलेंगे एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किस व्यक्ति को बनाया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of drone startup गरुड़ एरोस्पेस? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दें, अपने कॉपी पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है MS धोनी। MS धोनी पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। दोस्तों इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है और ये इसके शेयर होल्डर बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों धोनी और भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। धोनी जैविक खेती पर भी कार्य करते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऐसी फार्मिंग कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें किसी भी कृत्रिम प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्राकृतिक रूप से बने खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो किससे बनता है? गोबर से बनता है या फिर सड़े गले सब्जियों से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? विच ग्रेट फीमेल क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट? तो दोस्तों इनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है इनका? मिताली राज। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हाल ही में रिटायरमेंट ली। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1999 में की थी और इन्होंने पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? आयरलैंड के खिलाफ, और आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेला था। दोस्तों मिताली राज ने 2003 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज अवनी लेखरा वॉन इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप? तो दोस्तों हाल ही में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। इन्होंने कितने? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 250.6 स्कोर के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ दोस्तों 2024 के पेरिस पैरालंपिक के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवनी लेखरा ने 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा इन्होंने शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से इन्होंने 2 मेडल जीता। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में टोटल कितने मेडल जीते? 19 मेडल जीते और अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारत ने। चलिए दोस्तों चलते हैं सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है? आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें, इसके अलावा कमेंट बॉक्स पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है 11। क्या इसका उत्तर है? 11। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री, इनका क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का? तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स, हवा में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स। इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? भारत को 2023 तक एयर स्पोर्ट्स में टॉप कंट्री बनाना, शीर्ष कंट्री बनाना। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। दोस्तों इसकी मंजूरी 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी थी। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में जो भारत का कोयला आयात है, यानी जो कोयला का इंपोर्ट है, 2021-22 में घटकर कितने मेट्रिक टन हो गया है? इंडियाज कोल इंपोर्ट हैज कम डाउन टू हाउ मेनी मेट्रिक टन्स इन 2021-22? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 209 मेट्रिक टन। भारत का जो इंपोर्ट है
ये 209 मीट्रिक टन हो गया है और ये रिकॉर्ड स्तर पर कम हुआ है। दोस्तों जो रिपोर्ट्स हैं ये बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का जो कोयला का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 61 मीट्रिक टन इसमें वृद्धि हुई है। 2020-21 में ये 716 मीट्रिक टन था और ये बढ़ करके 777 मीट्रिक टन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2019-20 में जो कोयला का इंपोर्ट था वो 248 मीट्रिक टन था। फिर इसके बाद 2020-21 में ये 215 हुआ। अब 2021-22 में ये 209 मीट्रिक टन हो गया है, यानी रिकॉर्ड स्तर पर घट गया है, क्योंकि इतनी मांग नहीं है भारत में, इस वजह से कोयले का इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा चलाया गया। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर, इंग्लिश में नेशनल कैडेट कॉर्प्स आता है। दोस्तों 30 मई 2022 को पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई और इसका समापन 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका उद्देश्य क्या है पुनीत सागर अभियान का। तो इसका उद्देश्य है झीलों सहित समुद्र के तट और अन्य जलीय निकायों में जो मौजूद प्लास्टिक है और जो कचरा है, वेस्टेज है, उसे साफ करना और लोगों को जागरूक करना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो पौधा है ये कहाँ पे खोजा गया? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट फाउंड? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है और ये लगभग 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक समुद्री फूल वाला पौधा है, इसे हम क्या कहते हैं? पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस, इसके नाम से हम जानते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ये पाया गया है। ठीक है, ये शार्क बे में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं इनके समूह के द्वारा खोजा गया है। दोस्तों आइए चलते हैं 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया गया। इसको किस देश ने हाल ही में आयोजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दें, कॉपी पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया। दोस्तों किस प्रकार का अभ्यास है ये? तो ये मल्टीनेशनल संयुक्त अभ्यास है। ये बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है। इसकी शुरुआत 6 जून 2022 को मंगोलिया में हुई। इसमें 16 देश के सैन्य दल हिस्सा ले रहे हैं और इसका उद्घाटन किया है मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखनागिन सुरेलसुख ने। 13th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू गेट मोर देन 200 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम? तो दोस्तों ये नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली के 20 करोड़ फॉलोवर्स बने हैं, जो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए ऐसा कारनामा करने वाले, और पूरी दुनिया में 3rd प्लेस पर है। सबसे पहले प्लेस पर कौन है? क्रिस्टियाना रोनाल्डो। सबसे पहले प्लेस पर कौन है? क्रिस्टियाना रोनाल्डो। और दूसरे नंबर पे है मेसी और तीसरे स्थान पर कौन है? विराट कोहली है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में पीएम मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव सीरीज में कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? पीएम मोदी हैज रिलीज्ड न्यू कॉइन्स ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज? तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 5, 10 और 20। इन सभी प्रकार के सिक्के जारी किए हैं पीएम मोदी जी ने। दोस्तों फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक आइकॉनिक वीक समारोह का आयोजन किया गया। ये कब से कब तक चला? 6 से लेकर 11 जून तक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है इनका? निर्मला सीतारमण। 15th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा दोस्तों। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। दोस्तों जो ड्रोन पॉलिसी है ना, ये भारत को बहुत जगहों पर मदद करने वाली है, बहुत सारे क्षेत्र पर। फॉर एग्जाम्पल ये डिफेंस पर भी आपको मदद करेगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी, परिवहन पर मदद करेगी, इसके अलावा हेल्थ पर और कृषि पर।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये भारत को हेल्प करने वाली है। अब कई राज्य इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को लॉन्च कर दिया है। 16th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में अंजलाई पुन्नुस्वामी का निधन हो गया। वह कौन थी? तो दोस्तों अंजलाई पुन्नुस्वामी स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर थी और ये आजाद हिंद फौज की सदस्य थी। दोस्तों इनका 102 वर्ष की उम्र में मलेशिया में निधन हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंजलाई आईएनए की जो वीमेंस यूनिट थी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई। अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी है। 17th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? इन विच स्टेट विल बी दी गांधी रूरल ओलंपिक्स विल बिगिन? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ पे की जाएगी? राजस्थान राज्य में। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। इसकी घोषणा किसने की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। 29 अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हर साल 29 अगस्त को इसी दिवस के दिन क्या किया जाता है? खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस खेल में लगभग सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट द रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज बाय आरबीआई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 50 बेसिस पॉइंट। यानी फ्रेंड्स पहले जो रेपो रेट था कितना था? 4.40। अब आप इस पर 50 बेसिस पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.90। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेपो रेट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। जब आरबीआई किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को जिस रेट पर लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीपल यानी पब्लिक। दोस्तों पीपल को पैसा कौन देगा? शेड्यूल्ड बैंक देगा। आरबीआई डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता। अब इसका महंगाई पे क्या असर होगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आरबीआई ने 4% पर शेड्यूल्ड बैंक को पैसा दिया। अब शेड्यूल्ड बैंक 4% पे तो पैसा दे नहीं देगा, कुछ बढ़ा करके देगा। तो शेड्यूल्ड बैंक ने 5% पर लोगों को पैसा दिया। लोगों के पास पैसा खूब आ गया। अब क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा खूब आ जाएगा तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर आ गई ना। अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए कई लोग आ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने रेट को बढ़ा दिया। आरबीआई ने 5% कर दिया रेपो रेट। अब देखिए शेड्यूल बैंक को 5% पे मिल रहा है तो क्या वो 5% पे लोगों को पैसा देगा? नहीं। तो शेड्यूल बैंक ने 6% पे पैसा देने को कहा। किसे कहा? लोगों को। अब लोग क्या है फ्रेंड्स, क्या पहले जैसे पैसे लेंगे? यानी ब्याज में पैसे लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अब रेट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अब उनको कर्ज और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम होगा। और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 19th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट हैज द हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया इनोग्रेटेड द फूड टेस्टिंग लैब? तो दोस्तों बिहार राज्य में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। क्या मकसद है आइए समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी इंपोर्ट किए जाते हैं नमूने, फूड सैंपल, कहाँ से? नेपाल से। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था? परीक्षण के लिए कोलकाता में नेशनल फूड लेबोरेटरी को भेजना पड़ता था, जो नेपाल से बहुत दूर था। अब फ्रेंड्स बिहार में कहाँ पर? बिहार में रक्सौल में ये क्या किया गया है? फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया है। तो जो इंपोर्ट किया जा रहा है फूड सैंपल नेपाल से, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें समय कम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स 21st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने है। हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना हुई। ये कहाँ पर की गई है? वेयर इन द वर्ल्ड वॉज द फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कंडक्टेड? तो देखिए फ्रेंड्स ये चिल्का झील पर की गई है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो जनगणना है किसके द्वारा की गई है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ में द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ। जनगणना में कितनी फिशिंग कैट पाई गई, 176 फिशिंग कैट पाई गई जो कि संकटग्रस्त जातियों में शामिल है। फिशिंग कैट की जो जनगणना है ये दुनिया में पहली बार हुई है। 22 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो दोस्तों इन्होंने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही NHAI की, तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। क्या नाम है इनका, अलका उपाध्याय। दोस्तों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री, इनका क्या नाम है, नितिन गडकरी। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि NH53 इसमें 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे NH53 लिखा हुआ है, तो NH53 कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों ये गुजरात से लेकर के कहाँ तक जाता है, ये उड़ीसा तक जाता है। ठीक है, गुजरात से लेकर कहाँ तक जाता है, उड़ीसा। और ये 4 राज्यों को कनेक्ट करता है। पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा है उड़ीसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रहा। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो भारत और सेनेगल के बीच में ये 3 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए पहला जो समझौता है वो है भारत और सेनेगल के बीच में कल्चरल सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा है युवा मामलों में सहयोग और तीसरा है जो हमारे भारतीय ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्हें वीज़ा फ्री सिस्टम प्रदान करना। ये 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं सेनेगल के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है मैकी साल। क्या नाम है इनका, मैकी साल। 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों मेघालय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। मेघालय सरकार की एक ई ऑफर सिस्टम है, इसका नाम है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। इन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में पुरस्कार जीता है। देखिए मुख्यमंत्री कौन है, इनका क्या नाम है, कोनराड संगमा। इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और दोस्तों ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की एकमात्र परियोजना है। 25th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रहा। हाल ही में लेह में माई पैड माई राइड प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, हु हैज लॉन्च्ड माई पैड माई राइड प्रोग्राम इन लेह, तो हाल ही में नाबार्ड संस्था ने माई पैड माई राइड प्रोग्राम को लॉन्च किया। देखिए इसके माध्यम से क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स हैं, उसके स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये एक प्रकार का प्रयास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो बैंक है खासकर कृषि विकास के लिए कार्य करता है, किसानों के लिए कार्य करता है। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंताला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रहा फ्रेंड्स। हाल ही में एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS का पद ग्रहण कर सकता है, हु कैन नाउ बिकम अ CDS एज पर एयरफोर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। तो दोस्तों एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल अब बन सकते हैं CDS। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्या काम करता है, भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या फिर रिटायर हो चुके एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान बनाया है। देखिए फ्रेंड्स एक कंडीशन है, जो उम्र होनी चाहिए 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और CDS का जो कार्यकाल है 65 ईयर्स की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट में एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो उनका नाम क्या है, VR चौधरी, यानी आप कह सकते हैं विवेक राम चौधरी। क्या नाम है,
विवेक राम चौधरी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? हर साल मनाया जाता है 7 जून को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दूषित भोजन ग्रहण ना करें और दूषित पानी को ग्रहण ना करें। यदि हम इन्हें ग्रहण करेंगे, हम दूषित भोजन को खाएंगे या हम पानी पिएंगे, तो इससे हमारे हेल्थ में बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य परिणामों पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि हमें गलत भोजन, गलत पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए थीम याद रखिएगा, सेफर फूड बेटर हेल्थ। कब से शुरुआत की गई? 2018 से। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली एमडी और सीईओ कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एमडी एंड सीईओ ऑफ यूबीआई? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? ए मणि मेखलाई। क्या नाम है इनका? ए मणि मेखलाई। दोस्तों ये सबसे पहली महिला बन गई हैं जो यूबीआई की एमडी और सीईओ बनेगी। इस पद के लिए पहले से ही बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने मार्च 2022 में ने चुन लिया था। इनकी नियुक्ति हाल ही में मई 2022 में मंजूरी की गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। यूबीआई की स्थापना 1919 में हुई, 1919 में। 29th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रहा। हाल ही में किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग किया गया है? तो हाल ही में जो फैसला है यूरोपीय संसद के द्वारा लिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके पीछे क्या मकसद है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है जलवायु परिवर्तन को रोकना। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ना। दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे ऊपर इसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हमारी आसपास की जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसे रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपमेंट और इसे अपनाने के लिए ये बात कही गई है। यूरोपीय संघ के सांसदों ने 2021 की तुलना में 2030 तक ये भी लक्ष्य रखा है जो ऑटोमोबाइल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें 55% की कमी लाई जाएगी और 2035 में 100% की कमी लाने के पक्ष पर इन्होंने बात रखी है। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 27 सदस्य हैं। 30 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रहा। हाल ही में बोलट तुरली खानोव कप जो एक प्रकार का कुश्ती कप है, इसमें साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, बोलट तुरली खानोव कप में भारत को कौन सा प्लेस मिला? भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। पहले स्थान पर कौन सा देश था? ईरान। ईरान ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। ईरान ने 14 मेडल जीते हैं। 31st करंट अफेयर से रहा। आंचल अभियान हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंचल अभियान हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो आंचल अभियान की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। राजस्थान के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे क्या फायदा होगा। जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? करौली जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से 13,000 अधिक महिलाएं लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन के स्तर का परीक्षण टेस्ट किया गया। इनमें से 11,202 जो महिलाएं हैं ये एनीमिक पाई गई, यानी इनमें खून की कमी पाई गई। तो दोस्तों खून की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हमें लाल फलों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ? तो बाल्टोप्स 2022 का जो नेवल एक्सरसाइज है बाल्टिक सी में, बाल्टिक सागर में इसकी शुरुआत की गई। ये नाम से ही स्पष्ट है। इसमें कौन से देश भाग ले रहे हैं? सभी नाटो सदस्य भाग ले रहे हैं और इसके साथ साथ फिनलैंड और स्वीडन भी भाग ले रहे हैं। ये मल्टीनेशनल अभ्यास है।
दोस्तों इस अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इस अभ्यास की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। इसमें 16 देश के लगभग 7,000 से अधिक नाविक, वायु सैनिक और नौसैनिक पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए 33 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक? तो हाल ही में ये फैसला पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब के प्रेजेंट में सीएम है भगवंत मान जी। इन्होंने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट जिन्हें हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा से रीयूज में नहीं ला सकते। तो ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर बंद होगा, इंपोर्ट बंद होगा, स्टॉकिंग भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, ना आप इसका सेल कर सकते और ना ही आप इसका यूज कर सकते। 34th वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत सबसे नीचे है। भारत को 180वां स्थान मिला है। 180 देशों की सूची जारी की गई और भारत का प्रदर्शन सबसे नीचे है, जो बहुत ही चिंताजनक है। ये इंडेक्स हर 2 साल में जारी किया जाता है। कितने साल में? हर 2 साल में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। किस देश को मिला है? डेनमार्क को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा दोस्तों। हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा किया गया? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों इमेज में आप देख रहे हैं ये कौन है? दोस्तों ट्राइबल मिनिस्टर है, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है इनका? अर्जुन मुंडा नाम है। दोस्तों ये है लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, इनका नाम है किरण रिजिजू। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब ये लॉ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर। 36th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में रोड्रिगो चाव्स किस देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें पद को ग्रहण किया है? रोड्रिगो चाव्स हैज एज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों हाल ही में ये कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये किनका स्थान लेंगे? तो दोस्तों ये जोस मारिया फिगुरेस का स्थान लेंगे। इनके ऊपर जो जोस मारिया हैं, इन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। 37th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई? तो इसका सही उत्तर है आलोक कुमार चौधरी जी। आलोक कुमार चौधरी जी को कब? 7 जून 2022 को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। अश्वनी भाटिया ने हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार को संभाला है। मैंने आपको बताया था एसबीआई में अब 4 एमडी हो गए हैं। देखिए पहले तो अभी आपको मैंने बता दिया आलोक कुमार चौधरी जी हैं, दूसरे हैं CS शेट्टी, तीसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथे कौन है फ्रेंड्स? अश्वनी भाटिया। तो ये 4 एमडी हो गए हैं। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है एसबीआई के? तो इनका क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। 38th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स से रहा। हाल ही में आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ? तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, आखिर इसका मकसद क्या है। स्कीम्स फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये किन्हें मदद करेगा? अनुसूचित जाति के उन छात्रों को मदद करेगा जो हाई क्वालिटी के एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना में सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, इसमें गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए 39th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये खिताब भारत ने जीत लिया है। भारत ने किसे हराया? पोलैंड को। पोलैंड को 6-4 से हराकर FIH 5S चैंपियनशिप को जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहां पर?
लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों हॉकी 5S जो है एक प्रकार का छोटा फॉर्मेट है। भारत की तरफ से राहिल मोहम्मद टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर थे। इन्हें हॉकी 5S लुसान 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स शुरू हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में इस अभ्यास की शुरुआत की गई। यह अभ्यास कब से कब तक चलेगा? 5 जून से लेकर 16 जून तक। कहां पर होगा? बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में। इससे क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में और भी मजबूत संबंध होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे नौकरी की बात की। हाल ही में एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए 835 पदों पर सीधी भर्ती जारी की है। अंतिम तारीख इसकी 16 जून 2022 की है। यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए दूसरी वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS ने हाल ही में जारी की है। बहुत ज़्यादा पद जारी किए हैं, 8106। इसमें 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे। देखिए पद का नाम क्या है? ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3। इन प्रकार की पोस्ट भरी जाएंगी। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग HPSSSC के द्वारा। दोस्तों इसमें 1508 पद हैं। लाइनमैन के लिए 186 पद है। सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 163। इन पदों को आप देख लीजिएगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने आपको बताया, इस लिंक पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हर हफ्ते मैं आपको नौकरी के रिलेटेड जानकारी भी दूंगा। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? मिताली राज जी को कब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है? मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया है, उसी से मैंने ये प्रश्न निकाले हैं। आपको ईमानदारी से इन प्रश्नों का भी उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 5 से लेके 11 जून के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।